मम्मा के 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। थैंक यू स्वीन साहब, आपके प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब फैमिली 10K की कंप्लीट कर लिया है हमने। मैं अपने सोने रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, और उसके बाद आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की मैं हमेशा से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो वेरी मच। वैसे आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, रातें बड़ी दिन छोटे हैं, काम जो है बड़े चैलेंजिंग बन जाते हैं डेली बेसिस के। तो मैं अपनी कुछ आदतें आपको बताऊंगी जो मेरे दिन को बहुत ही प्रोडक्टिव बना देते हैं, और अपनी फेल सी रेसिपी को मैंने कैसे परफेक्ट बनाया है ये भी आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। और हस्बैंड ने 10K पे छोटा सा एक सरप्राइज दिया, वो भी आप देखोगे आगे चल के। सो हर बार की तरह आज का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ब्लॉग देख के इंशाल्लाह। तो ब्लॉग प्लीज़ पूरा देखिएगा बिना स्किप करें। किसी भी पॉइंट पे जाके आपको ब्लॉग आज का पसंद आए तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ब्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया है। सुबह के आई थिंक कोई 7:30 का टाइम होगा, जस्ट अभी निकली है हानिया स्कूल के लिए। आज सजील की छुट्टी थी, इनके पेपर चल रहे हैं ना, तो कभी सजील की छुट्टी हानिया जा रही है, कभी हानिया की छुट्टी सजील जा रहा है स्कूल, और कभी दोनों ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है ना, बीच में एक की छुट्टी एक का ऐसे हो रहा है। तो आज हानिया गई थी, सजील की छुट्टी थी, लेकिन मैंने साथ ही उठा दिया था सजील को। एक तो ना उनकी आदत भी पक्की हुई है ना, तो वो उठ जाते हैं, और ज़यान भी उठ गया था। ये जो सुबह का टाइम होता है ना, वैसे आपको पता है मौसम चेंज हो गया है तो दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, तो पता ही नहीं चलता दिन कब गुजर जाता है। तो इसलिए जितना टाइमली हम चीज़ों को मैनेज करेंगे ना, उतना ही आसानी हो जाती है। और वैसे भी मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से आदत पक्की है कि सुबह के टाइम का, ये जो सुबह का वो जो टाइम होता है ना, उसमें अपने कामों को जितना हो सके ना मैंने उतना ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर मैंने टाइम से अपनी क्लीनिंग जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी। बाहर हॉल से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि बच्चे अंदर बैठे हुए थे, मैंने बोल दिया था। सजील उठते सारी ना वो सुबह ही पढ़ने बैठ गया था, थोड़ा सा वो भी कर रहा था अपना। और हानिया जैसे स्कूल गई, सलीम उसे साथ ही लेकर ना निकल गए थे स्कूल के लिए। तो मैंने हॉल को पहले समेट लिया, सोफ़ा वगैरह जो है ना वो मैंने उठा दिया है, मतलब कि बेड को सोफ़ा बनाया। और कालीन मैंने कहा आज उठा के ना अच्छे से ज़रा ना मैं क्लीनिंग करती हूँ। आज मुझे काफ़ी दिन हो गए थे धोए हुए फ़र्श पूरा, तो मैंने कहा आज ना मैं पूरा फ़र्श धो भी लूँगी। तो यहाँ पर ना फिर आके मैं अंदर रूम समेटने लग गई हूँ। मेरी ना एक आदत है कि मैंने पूरे घर को ना पहले समेट लेना होता है। जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं इधर-उधर अपनी जगह से हटी हुई हैं, उनको पहले समेट के मैं अपनी-अपनी जगह पे पहुँचाऊँ, और फिर जो है ना मैं लास्ट में झाड़ू और साफ़ी हाथ में उठाती हूँ करने के लिए, क्योंकि आगे अगर चीज़ें पड़ी हों ना, तो फिर ना झाड़ू लगाने में मज़ा आता है ना, मतलब काम करने में ना फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पहले पूरा घर समेट लो। तो मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो वही मैंने उतार दी है। वैसे वो बेडशीट का कलर ऐसा है ना कि वो गंदी भी पता नहीं चलती, लेकिन फिर भी मुझे तो पता था ना कि मुझे 10 दिन आई थिंक हो गए थे उसे बिछाए हुए ना, तो मैंने कहा नहीं आज इसको चेंज करना बनता है। तो ये वाली मैंने कॉटन की बिछा दी है। अभी पता है क्या हो रहा है, दिन के टाइम कभी ऐसा हो रहा है कि ना गर्मी-गर्मी सी भी लगने लग जाती है, और रात को तो ना अच्छी खासी वाली ठंड भी हो जाती है, आधी रात जब हो जाती है तब। वैसे तो ना अभी मैंने ये मोटी वाली अभी चादरें निकाली हुई हैं ऊपर लेने के लिए। जो मोटी वाली चादर आगे जाके बिछेगी ना बेडशीट पे, तो वो अभी हम ऊपर लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओढ़ने के लिए ना वो यूज़ कर लेते हैं अभी। अच्छा खैर, रूम मैंने समेटा, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन की बारी है। तो यहाँ पर ना काला तेल मेरा ख़त्म हुआ था 2-3 दिन से, तो वो मैंने मंगवा लिया था, और इस बोतल के अंदर ना मैं बना के रख दूँगी एक दफ़ा ना, तो आराम से 1 महीने से फिर ज़्यादा निकल जाता है ये। क्योंकि ये सिर्फ़ एक आध ना इसका ड्रॉप डालो ना, तो उसी से ना अच्छे से हो जाती है, बर्तन वगैरह धुल जाते हैं, कढ़ाई वगैरह। अच्छा पहले ना मैंने इसको येलो वाली जो मैक्स लिक्विड की बोतल थी ना उसमें बना के रखा हुआ था, तो लेकिन वो बोतल ख़राब हो गई, तो वो मुझे फेंकनी पड़ी। तो फिर इसलिए ना मैंने ये वाली बोतल के अंदर डाल ली। इसमें दुगना तिगना मैंने पानी डाला। आपने देखा ना कि कितना सा वो काला तेल था, उसका मैंने दुगना या तिगना पानी इसमें डाला, उसी शॉपर में डाल के, ताकि जितना भी ना वो निकल आए। और ऊपर ढक्कन में ना मैंने होल कर दिया था, सुराख कर दिया था, कि जब भी यूज़ करना हो ना तो आसानी होगी कि बोतल में से ऐसे निकाला, ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ना, जब मैंने वो नाइफ़ के साथ उसमें सुराख किया है ढक्कन में। ख़ैर वो करके कढ़ाई काफ़ी दिन से जो है ना मैंने अच्छे से मांजी नहीं थी, तो आज मैंने वो भी अच्छे से साफ़ कर ली है। किचन मैंने पूरा साफ़ कर लिया, उसके बाद बाहर आ गई हूँ। यहाँ पर गैराज में जितना भी सामान पड़ा हुआ था पहले वो समेटा है, और अल्लाह जाने मेरी ये प्लांट्स को क्या ही हो गया है, ये ग्रो करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरी बहुत से सब्सक्राइबर्स ने ना मुझे बहुत सारे सजेशन दिए कि आप ये करें, पत्ती वाला पानी इसमें डालें, तो वो मैंने सब किया है, लेकिन ना वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है इनको या तो धूप में रखना पड़ेगा, यही हल बाकी रह गया है। तो वो भी मैं कह रही थी करके देखूँगी। तो उनमें भी मैंने पानी शानी डाल दिया है कि जितना उनका
मतलब मट्टी वगैरह ना वो निकल जाएगी जब मैं यहाँ तक धोने आऊँगी ना, तो इसलिए ना मैं पहले वहाँ पर पानी डाल आई थी। अच्छा, यहाँ पर ना बाल्टी मैंने भर ली है और डब्बे के साथ ही ना थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना मैं धो लूँगी, क्योंकि मैंने सोफ़ा उठाया ही नहीं था। उठा के मैं ना कहाँ फिर रखने जाती ना, तो मैंने कहा कि चलो इधर-इधर करके ना मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना धो लेते हैं, जिससे ना सोफ़ा भी गीला हो ना, उस तरफ मैं पानी लेकर ही नहीं जाऊँगी। क्योंकि आज ना ऐसे ही लग रहा था ना काफ़ी मिट्टी-मिट्टी हुई है, तो धोना बड़ा ही ज़रूरी सा लग रहा था। तो इसलिए ना फिर मैंने ना डब्बे के साथ ही थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना इस तरफ से धो लिया। मैंने कहा जो सोफ़े के नीचे की साइड है ना, उसपे मैं अच्छे से साफ़ी लगा लूँगी 2 से 3 बार, और अब यहाँ से गैराज धोने लग गई हूँ। अच्छा, इस झाड़ू के बारे में पूछ रही थी मेरी कुछ बहनें कि आप ही ये कैसा है, इसके बारे में बताइएगा। तो झाड़ू अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। धोने में भी यूज़ हो जाता है, मतलब कि फ़र्श को धोना हो तब भी इस्तेमाल कर लो इसको, वैसे भी झाड़ू लगाना है तो हो जाता है। वो जो फूल झाड़ू होता है ना, उसको झाड़ू लगाने के बाद ना आप झाड़ सकते हो, धो नहीं सकते हो, धोने से वो ख़राब हो जाता है। तो लेकिन इसको धो के रखो ना तो ये साफ़ ही रहता है, तो इसलिए ना इस हिसाब से ठीक है ये झाड़ू। बाकी यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ भी धो ली हैं, गैराज धुल गया है, और अंदर सोफ़ा उठा के ना अच्छे से नीचे से मैं 2 से 3 दफ़ा करके साफ़ ही लगा लूँगी, तो यहाँ से भी ये साफ़ हो जाएगा। तो 9 बजे तक ना मेरे सारे काम जो है ना सुबह के कंप्लीट हो जाते हैं। ज़्यादातर ना जो क्लीनिंग का काम होता है ना, यही डेली का होता है, डेली बेसिस का जो हमें डेली करना ही होता है। तो एक दफ़ा जो डेली के काम करने वाले होते हैं ना, जब वो सारे कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर बहुत टाइम बचता है एक्स्ट्रा काम करने में। तो वो हो जाते हैं, जैसे कि मुझे अपने सोफ़ों का कवर सीना है, 1 महीने पहले से मैंने ला के रखे हुए हैं वो कवर। जब से सोफ़े आए ना उसके 1 हफ़्ते बाद ही मैं कवर ले आई थी। तो उनको ना सिलाई करना है। एक तो मेरी मशीन ख़राब हुई थी पहले, अब मैंने मशीन थोड़ी बहुत सही करवाई है। तो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं, जो ज़रूरी भी होते हैं घर के करने के लिए, तो वो करने होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो वो थोड़े-थोड़े करके ना कर लूँगी। अच्छा ख़ैर, घर के सारे काम-शाम किए, सफाइयाँ करके उसके बाद बच्चों को मैंने फ्रेश कर लिया था, खुद फ्रेश हो गई मैं, और फिर मैंने ना चिकन मँगवा लिया था सजील से। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये मंडे का दिन का व्लॉग है ना, तो मैं मंडे को ना ऐसे चिकन मँगवा लेती हूँ 2 किलो, तो फिर उस हिसाब से ना मैं पूरा हफ़्ता उससे ना निकाल लेती हूँ। उसके मैं ना पैकेट्स बना के रख देती हूँ एक ही दफ़ा साफ़ करके ना, फिर हर बार ये नहीं होता कि चिकन मँगवाना है, तो फिर उसको बनाना है, क्योंकि सजील ही ला के देता है चिकन वगैरह, मैं नहीं, मैं कम ही जाती हूँ। तो इसलिए ना फिर मैं एक ही दफ़ा मँगवा के ना तो धोकर साफ़ करके ना उसे रख देती हूँ। लेकिन ना आज सिर्फ़ 1 किलो ही चिकन मिला सजील को, कहता मम्मा उसके पास ना ख़त्म हो गया था चिकन, तो सिर्फ़ 1 किलो ही बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं। तो इसको ना धोने के लिए मैं ऐसे करती हूँ, चिकन को ऐसे ये कनाली के अंदर मैंने डाल दिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच जितना नमक डाला था पहले, और साथ में सिरका डाल के ना 2-3 चम्मच, तो उसमें पानी डाल के उसको डिप करके रख दिया था चिकन को, कोई 15-20 मिनट के लिए ना, तो आराम से चिकन साफ़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सिंक पे खड़े होके कि बहुत ज़्यादा धोना पड़ेगा, नहीं। आराम से चिकन की जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो भी निकल जाता है, और अच्छे से साफ़ हो जाता है चिकन, आप देख भी रहे हो। तो इस तरीके से मैंने चिकन को वॉश कर लिया, और अब जो है इसके मैं पोर्शंस कर लूँगी। अब सिर्फ़ 1 किलो ही आया था, तो इसके सिर्फ मैं 2 ही पोर्शंस करूँगी। जब आता है ना 2 किलो चिकन, तो फिर उसके 4 से 5 भी मैं कर लेती हूँ पैकेट्स। तो कभी सब्ज़ी में ऐड कर लिया, जिस हिसाब से मैंने बनाना होता है ना। जैसे यहाँ पर जो ना मैंने जितनी भी बोनलेस बोटियाँ थी ना वो अलग कर ली हैं, और हड्डी वाली बोटियाँ एक साइड पे रहने दी हैं। तो ये 2 ही पैकेट बने हैं आज। वैसे आज मुझे ना बोनलेस यूज़ करना था, बाकी का मैं पैकेट बना के ना फ्रीज़र में रख दूँगी। आजकल सब्ज़ियाँ कितनी महँगी हुई हैं, तो उस हिसाब से चिकन जो है ना वो सही रहता है कि चलो, अब डेली बेसिस पे ना चिकन को ऐसे कोरमा कढ़ाई टाइप बना लो ना, तो वो भी नहीं इतना खाया जाता ना, तो थोड़ा डिफरेंट करके ना बनाना पड़ता है। तो काफ़ी दिन से मैंने कोफ्ते नहीं बनाए थे, और सजील कह भी रहा था कि मामा कोफ्ते आप बना लेना आज। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसलिए ना मैंने बोनलेस अलग कर लिया है, और यहाँ पर ना ये जितने भी पीस हैं ना बोटी के, वो मैं छोटे-छोटे कर लूँगी, ताकि ना मैं जब चॉपर में डालूँ ना तो आराम से ये चॉप हो सके। बाकी इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतनी मुझे खुशी हो रही थी ना, क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। जब मैं सुबह उठी ना, तो सिर्फ़ 5 या 6 सब्सक्राइबर रह गए थे कंप्लीट होने वाले 10 के होने में। तो मतलब तभी मुझे ना बहुत ही अच्छी-सी फीलिंग आने लग गई थी कि और थोड़ी देर में मुझे मेरे 10 के हो जाएँगे। तो इस तरीके से फिर जैसे मैंने काम वगैरह सारे कंप्लीट करके अपना फ़ोन चेक किया, तो 10 के मेरे कंप्लीट हो चुके थे। मेरे लिए इतनी 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 वो अच्छी-सी मेरे लिए फ़ीलिंग थी ना कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती हूँ। इतना मैं खुश हुई, लिटरली मेरी आँखों में से आँसू हर बार जैसे होता है ना, कभी एक ऐसा भी टाइम था जब मेरा एक-एक सब्सक्राइबर बढ़ता था, तब मुझे वो खुशी होती थी, और अब मेरी इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब फैमिली है। लिटरली कभी-कभी ना मुझे ये ख्वाब सा लगता है, हो सकता है किसी के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन जिस इंसान ने इतनी ज़्यादा मेहनत की हो, इतनी ज़्यादा मेहनत की हो ना, तो उसे ही पता होता है कि वो क्या अचीव कर रहा है। तो बस मैं अपने अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ, और उसके बाद आप सबके प्यार की, आप सबके जो सपोर्ट की ना मैं हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ, और रिक्वेस्ट ऐसे ही करूँगी कि प्लीज़ मेरा ऐसे ही साथ देते रहिएगा।
थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो ना बोनलेस चिकन उसकी जो ना छोटे-छोटे से क्यूब्स कर लिए थे और जो बाकी हड्डी वाला चिकन था ना उसको मैंने पैकेट बना के ना तो फ्रीज़र में रख दिया था। अब यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो ये मैंने चॉपर निकाल लिया और इसके अंदर पहले मैंने ना सब्ज़ धनिया और एक छोटा-सा प्याज़ और सब्ज़ मिर्चें डाल के ना तो और साथ में हाँ, अभी सिर्फ़ यही चीज़ें डाल के ना इनको पहले चॉप करूँगी और फिर बारी-बारी से ना चिकन डालूँगी, तो फिर इनको चॉप करूँगी। अच्छा, ये सारे काम करते कराते हैं ना बीच-बीच में बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करना, अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो भी देखना होता है। तो उस सब चीज़ों को देखते-दिखाते ना मेरे हाथ पे भी चोट लग गई। ये जो अंदर का चॉपर है ना, ये काफ़ी तेज़ है, तो ये ना काफ़ी अच्छा खासा फिर गया और मुझे ना कोई आधा घंटा तो फिर बैठना पड़ा क्योंकि मेरे से फिर काम ही नहीं हो रहा था। इतने मेरे हाथ में दर्द करने लगी। ये तो मैंने ब्लड नहीं दिखाया क्योंकि वो दिखा ही नहीं सकते हैं यूट्यूब पे, वो सही नहीं रहता है। बाकी कट ना अच्छा खासा लग गया था, काफ़ी गहरा जाके लगा था और ब्लड तो पहले बंद ही नहीं हो रहा था। फिर ऐसे करते-कराते ज़रा थोड़ी रेस्ट की मैंने पेन किलर भी एक खाई और बैंडेज मैंने लगा लिया था लेकिन ना वो उतरे जा रहा था क्योंकि पानी वाला काम यहाँ पर कुछ ना कुछ कर ही रही थी मैं। तो फिर ना मैंने कहा कि चलो बाद में देखते हैं। तो इस तरीके से बैंडेज लगाया फिर वो उतर रहा था ऐसे करके। तो मैंने कहा कंप्लीट करते हैं, अपना खाना तो बनाना है ना। तो यहाँ पर ना फिर ये जो मैंने चिकन किया था उस सारा चॉपर के अंदर वो सारी चीज़ों को मैंने निकाल लिया ये बाउल में और इसमें सारे बेसिक से मसाले जो डेली बेसिस के होते हैं वो ऐड कर दिए। नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा वो डाल के साथ में मैंने जो है ना 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ दूँगी पूरा अच्छे से। बड़ा मज़े का ऐसे खट्टा-खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है ये। अच्छा, फिर इसकी बाइंडिंग के लिए ना मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस इसमें ऐसे चूर के डाल दिए हैं। यहाँ पर मुझे लगता है मैंने मिस्टेक कर दी है। इससे पहले भी मैं आपके साथ कोफ्ते की काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैं बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बनते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, कभी मैं अंडा तोड़ के डाल देती थी या कभी मैंने बेसन डाल दिया बाइंडिंग के लिए ना। लेकिन ना आज ब्रेड पड़ी हुई थी सामने तो मैंने कहा कि क्योंकि मैंने देखा था कि ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं ना, तो मैंने ब्रेड ही ना 2 स्लाइस तोड़ के ना ऐसे डाल दिए और लेफ्ट हैंड से ना अच्छे से मिक्स कर रही थी क्योंकि राइट हैंड से होना ही नहीं था। अदरक लहसुन मैं डालना भूल गई थी तो वो मैंने भी 1 चम्मच भर के वो डाल दिया। अब दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर लेफ्ट हैंड से ना अच्छे से मैं ना सारा वो मिक्सअप कर रही थी। थोड़ा मुश्किल हो रहा था करने में क्योंकि लेफ्ट हैंड की शहादत की उंगली थी, तो आपको पता है वो ज़रा फिर मिर्च मसाले लगने थे तो और ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होनी थी। इसलिए मैं राइट हैंड से ना करती जा रही थी कि अब ये काम करना तो है ख़त्म। हालाँकि इस बीच में सलीम से बात हुई मेरी, तो वो मुझे कहते कि रहने दो, क्योंकि मैंने जब मेरे 10 के हो गए थे ना तो मैंने उन्हें व्हाट्सअप किया, तस्वीर व्हाट्सअप की ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, फ़ोन किया उन्होंने मुझे सारा। तो मुझे कहते कि रहने दो, खाना ना मैं बाहर से कुछ ना कुछ ले आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने सारी तैयारी की हुई है, अगर मैंने ये ना की होती ना तो फिर आप ले भी आते, तो कोई नहीं मैं कर लूँगी, आप रहने दो, आज के लिए रहने दो। तो वो कहते चलो ठीक है। यहाँ पर ना फुल जो है ना ज़ोर से नहीं बन रहे थे ये सारे बॉल्स ना, मतलब हल्के हाथों से ना मैंने फिर बना लिए हैं। ये सारे कोफ्ते फ़िलहाल मैंने ना यहाँ पर तैयार करके रख लिए हैं और देख भी रहे हैं इतनी कोई अच्छी सी शेप नहीं आई है। मतलब लेफ़्ट हैंड से ना इतने अच्छे से टाइटली बंद नहीं हुए थे। तो ख़ैर मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और मैंने कहा अब इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो पता नहीं मैंने कहाँ मिस्टेक की है। हो सकता है मैं वो जो नॉन स्टिक का फ्राई पैन है उसमें फ्राई करती तो ये ना टूटते। लेकिन मैंने जब इसमें कोफ्ते डाले, मैंने कहा चलो 2 बैच में कर लेती हूँ, एक ही दफ़ा में ना सारे नहीं आएँगे। तो 2 बैच में मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। ऑयल डाल के इसमें मैंने कोफ्ते रखे हैं और थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया ना तो ये टूटने लग गए थे। अब हाथ में मुझे पहले ही तकलीफ़ हो रही थी, मुश्किल से मैं लगी हुई थी काम करने में, तो बड़ा मैं अजीब-सा हुआ कि ये क्या हो गया आज? हमेशा मैं बनाती हूँ, सही बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, लेकिन आज ये हो गया। फिर मैंने कहा कि चल कोई नहीं, फ़र्क छोड़ पड़ा, जाने दे। इंसान अपनी गलतियों से तो सीखता है, बल्कि मैं कहती हूँ अच्छा सीखता है। अगर मैं ये ट्राई ना करती, मेरे से मिस्टेक ना होती तो इतना अच्छा सालन ना बनता। मुझे पता ना चलता कि हाँ भी इतना अच्छा मज़े का भी ऐसे सालन बन जाएगा, जो मैं दोबारा भी ट्राई करने वाली हूँ, ये मिस्टेक को मैं दोबारा भी करने वाली हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने ये सारे कोफ्तों को ना फिर अच्छे से ना चम्मच मार के अच्छे से तोड़ दिया था और ये जो बाहर कोफ्ते पड़े हुए थे ना ये भी मैंने डाल दिए और कुकिंग ऑयल ज़रा ज़ाहिर-सी बात है कम था, तो वो मैंने फिर और डाला है अभी और अच्छे से अब मैं इसकी ना भुनाई कर लूँगी। साथ-साथ मैं सोचती जा रही थी अच्छा अब मैं क्या करूँ इसका, अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने ना सारे कोफ्ते इसमें डाले, कुकिंग ऑयल और डाला और मैंने कहा अब चिकन जो है ना फ्राई हो जाएगा इसमें और जो प्याज़ है ना वो ज़रा सॉफ्ट और हो जाएँगे। क्योंकि मैंने ना इसमें तो एक ही मीडियम साइज़ का जो प्याज़ था ना वो डाला हुआ था पहले से, तो फिर जो अलग से प्याज़ पड़े हुए थे ना जो मैंने ग्रेवी बनाने के लिए रखे हुए थे, तो उसमें से ना एक ही सिर्फ मीडियम साइज़ का प्याज़ लेके ना उसको मैंने बारीक-बारीक सा चॉप करके ना वो भी डाल दिया था, तो वो प्याज़ भी इसमें सॉफ्ट हो गए थे
और यहाँ पर दूसरी साइड पे ना मैंने सिर्फ वैसे इसमें दही ही ऐड करना था ग्रेवी के लिए ना, सिर्फ मैं दही डालती हूँ कोफ्तों में, मैं टमाटर कम ही ऐड करती हूँ। लेकिन अब मैंने प्याज भी यूज़ नहीं किया था इतना, तो फिर मैंने एक टमाटर भी इसमें डाल दिया, दही 1 पाव दही है, एक बड़े साइज़ का टमाटर था वो मैंने रफली सा काट के डाल दिया, क्योंकि इसको मैं ब्लेंड ही करने वाली हूँ सारी चीज़ों को। और साथ में यही डेली बेसिस के जो स्पाइसेस होते हैं ग्रेवी के हिसाब से अब मैंने डाले हैं, पहले मैंने कोफ्तों के हिसाब से डाले थे ना, तो अब मैंने ग्रेवी के हिसाब से ना वही सारे स्पाइसेस दोबारा से ऐड कर दिए हैं थोड़े थोड़े करके। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तब तक यहाँ पर चिकन और जो प्याज थे ना, मतलब चिकन फ्राई हो गया और प्याज इसमें सॉफ्ट हो गए थे बिल्कुल। तो फिर ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी के साथ ही। और अब जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे इसे मैं ढक्कन ढक के कवर करके ना तो पका लूँगी। तो इस तरीके से अच्छे से पहले जो है ना मैं हिला लेती हूँ सारा, और पानी इसमें जो है ना इससे थोड़ा-सा और मैं डालूँगी पानी, और फिर इसको ढक्कन ढक के ना कवर करके रख दूँगी। और 5 से 6 मिनट में ना ये इतना मज़े का जो है ना सालन पता लग रहा था कि हाँ, ये अच्छा-सा कुछ बन जाएगा। पहले मैं सोच रही थी कि क्या ही बनेगा, हालाँकि ये एक तरह से ये बोल लो कि कीमा-सा बन गया ना। लेकिन अब मैंने अंडे भी पहले से बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ ना तो उसमें अंडे ही ऐड करती हूँ, बच्चों को यही पसंद आते हैं अंडे ना। तो अंडे भी अब मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे। तो पहले मैंने सोचा कि बच्चों को ऐसे खाने के लिए दे देती हूँ, फिर मैंने कहा कि चलो इसके सालन के अंदर ही ऐड करती हूँ ना, ज़रा मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो फिर मैंने ना अंडों को इस तरीके से कट कर लिया दरमियान में से। तो मैंने कहा अब इसको ना करते हैं कुछ अपनी कारीगरी दिखाते हैं। जैसे कि मैंने पहले करना था ना, अब भी वैसे ही करूँगी, लेकिन कुछ और ही बन जाएगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। अच्छा, अब मैंने कहा कुछ सलाद की तैयारी कर लेते हैं। सालन हल्की आँच पे मैंने रखा हुआ था, तो एक तो मैंने वो अंडे वगैरह भी कट करके रख लिए हैं, और यहाँ पर अब मैं सैलेड कट कर लेती हूँ। और ये सैलेड आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने ये सारा सामान इकट्ठा मंगवाया था ना, तभी ये बैग्स में डाल के रखा था। और यकीन करें, आप देख रहे हैं खीरे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अभी फ्रेश हैं, और बंद गोभी भी ऐसे ही है। अच्छे से जब चीज़ को संभाल के रखा हो ना तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, आपके सामने हैं। क्योंकि बीच में 4-5 दिन तो ना एक तरह से खाना अच्छे से हमने खाया ही नहीं, घर पे अम्मी के घर से खाते रहे, तो ना घर में खाना इतना बना ही नहीं, तो फिर ये सारी चीज़ें इतनी यूज़ भी नहीं हुई है, वरना अभी तक तो ये ख़त्म भी हो जाती। तो इसलिए तो खीरे भी एकदम फ्रेश थे, और साथ में जो है ना मैंने थोड़ी-सी बंद गोभी अपने लिए काट ली है, क्योंकि मुझे ना सैलेड में अच्छी लगती है बंद गोभी, तो मैंने सिर्फ़ अपने लिए काटी कि बाकी किसी को इतनी पसंद नहीं है, बाकी सब जो है ना कुकम्बर शौक से खा लेते हैं। प्याज मैंने नहीं काटे थे, सिर्फ़ कुकम्बर और बंद गोभी की मैंने जो है ना सलाद तैयार कर ली है। और फिर हानिया बैठी हुई थी पढ़ने के लिए। मैंने जैसे कि बताया बच्चों के पेपर चल रहे हैं, यकीन करें जब बच्चों के पेपर होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता होता है कि जैसे मेरे ही पेपर हो रहे हैं, ऐसी मुझे फ़ीलिंग होती है। तो सलीम साहब आए थे, तो हानिया से मिल रहे थे आते सार ही। सलीम का ऐसा होता है ना कि जैसे वो आते हैं ना घर में, उन्होंने सबको ऐसे बच्चों को ऐसे आके मिलना होता है। और हानिया की भी ऐसे हाथ पे चोट सी लगी हुई थी, तो वो दिखा रही थी अपने पापा को कि ये देखिए मुझे भी लगी हुई है। सलीम कह रहे हैं तुम्हारी मम्मा को भी लग गई, तुम्हें भी लग गई, क्या कर लिया आपने। तो इस तरीके से तो खैर यहाँ पर लगी हुई थी हानिया को मैं ग्रैंड टेस्ट बना के दूँगी। इनको ना मैं ऐसे करती हूँ ना कि जैसे कि सुबह के टाइम ना सजील ने पढ़ लिया था, तो हानिया तब स्कूल गई हुई थी ना, तो इसलिए फिर अभी हानिया को मैंने बिठाया हुआ है। तो ये ना मेरे से ज़रा बर्डन थोड़ा-सा कम हो जाता है इस तरीके से करने से ना, कि मैं एक-एक जने को लेकर बैठ जाऊँ। जब से इनके पेपर स्टार्ट हुए ना तब से ऐसे मैं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा खासा काम हो जाता है बच्चों को पढ़ाने का भी। लेकिन यकीन करें बड़ी सैटिस्फैक्शन रहती है जब खुद से पढ़ाया हो ना माँ ने, तो उसे पता होता है कि उसका बच्चा क्या करेगा। तो वो कह रही थी, फिर मैंने हानिया को बोला हानिया अभी फ़िलहाल के लिए बैग रखो। और सालन मैंने आके चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कहा इतनी सी ना ग्रेवी रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना मतलब हम सबको ही ना रोटी के साथ ग्रेवी अच्छी लगती है खाने में ना, तो वो सूखा-सूखा सालन भी ना इतना मज़ा नहीं देता है। तो इसलिए ना फिर हल्की-हल्की सी मैंने इसमें ग्रेवी रहने दी थी, और सालन बन गया था। इसके ऊपर मैंने जो है ना डाल दिया धनिया सा बस कट करके। और अब जो है ना अंडे जो मैंने काट के रखे हुए थे बॉयल एग, तो वो इसके ऊपर रख दूँगी। तो यकीन करें इतना ये कोई टेस्टी सालन बना। ये बन गया अंडा और कीमा, चिकन का कीमा और अंडे का सालन। मत इतना ये कोई टेस्टी बना ना, सलीम कहते फ़रा ये गलती अब तुम दोबारा भी करना। मुझे वो कहने लगे, मैंने कहा अच्छा जी, बहुत मज़े का सालन बना था। हालाँकि ना मैं बीच में आके मैंने कहा लो भई, मैंने सलीम को भी मना कर दिया, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा इससे पॉज़िटिविटी की फ़ीलिंग आ रही थी कि अल्लाह ताला खैर आफ़ियत रखे सब, मतलब सारी चीज़ें चल रही थी ना। क्योंकि मेरे 10 के कंप्लीट हुए थे, तो मैं कह रही थी कि चलो अच्छा सा करके ना इसे स्पेशल सा करके ऐसे बना रही हूँ मैं। तो लेकिन बड़ा ही मज़े का सालन बना था, यकीन करें मज़ा आ गया था खा के, बहुत ज़्यादा टेस्टी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर सलीम साहब फिर रोटियाँ ले आए थे, मुझे कहते रोटी बनानी, मेरे से बननी भी नहीं थी, आटा ही नहीं गूँथना था मेरे से।
तो वैसे भी रोटी ना ज़्यादातर रात की बाहर से ही आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर सबको मैंने खाना सर्व कर दिया है। ये मेरी प्लेट, मैं अपनी ही प्लेट ज़्यादातर आपको दिखाती हूँ, अपनी या सलीम साहब की प्लेट ना वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी प्लेट मैंने तैयार कर ली है। अब चलते हैं इसे वहाँ पर हॉल में लेकर, वहाँ पर सब बैठे हुए हैं, खाना खाते हैं अपना बैठ के। और अल्लाह ताला का करोड़ों लाखों बार मैं शुक्र अदा करती हूँ। और हाँ, खाना शाना खा के मैं फ्री हुई ना, तो मुझे लाइव भी आना था, मैंने पोस्ट पहले से लगा के रखी हुई थी। तो सलीम जाके ना बाहर से फिर ले आए पेस्ट्री मेरे लिए। वो तो कह रहे थे काफ़ी कुछ करने का, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो फिर वो पेस्ट्री ले आए थे कि चलो फिर थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लो ना, तो वो किया हमने। चलो जयान, जयान करो कांग्रेचुलेशन। मेरी बर्थडे नहीं है, एक मिनट जयान, मम्मा की बर्थडे नहीं है, मम्मा के 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा चलो कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। थैंक यू सलीम साहब आपके प्यार और सपोर्ट का। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। खाने दो मेरे बेटे को, खाने दो जैन। थैंक यू। जयान को मैं चुप करवाती हूँ, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ मैं जयान कहती जयान चुप हो जाओ, जयान चुप होके बैठ जाता है। सजीव को तो चुप करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चुप ही रहता है। मजे की है। और ये मेरी प्यारी सी ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। तो ऐसे ही बहुत सारी सेलिब्रेशन इंशाल्लाह ताला मैं आप सबके सामने करना चाहती हूँ। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे अपनी आप ही के साथ बनाए रखिएगा। मैं हमेशा से आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी हर सांस के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। अच्छा, वो हमने छोटी सी सेलिब्रेशन अपनी कर ली और आपके साथ लाइव जाके भी मैंने किया, वो भी मुझे बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने ना ये सेवियाँ दोपहर में बनाई थी। मैंने कहा था कि चलो मीठा भी हो जाएगा ना कि आज, तो ये सेवियाँ मैंने दोपहर में बनाई हुई थी, तो अच्छी खासी अब ठंडी हो गई हैं, क्योंकि ये हमें ना ठंडी ठंडी खानी अच्छी लगती है मज़े की ना। तो मैंने कहा था कि चलो रात के खाने के बाद ना ये मीठे में सेवइयाँ हो जाएंगी, तो ये बनाई हुई थी मैंने। तो फिर वो स्लिम पेस्ट्री भी ले आए, तो वो बच्चों ने ज़्यादा ना खा ली शौक से। मुझे ना वैसे भी चॉकलेट फ्लेवर इतना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा मैं तो सेवइयाँ ही खाऊँगी। और इसके ऊपर ना मैंने ये जो प्रोटीन पाउडर बना के रखा हुआ ना, ये इतना अच्छा है, ये इतना मज़े का और इतना, मैं कहती हूँ आपकी सेहत के लिए इतना हेल्दी है ना कि बस मज़ा आ जाता है इसको खा के। बच्चे बूढ़े बड़े सब शौक से इसे खा लेते हैं। तो मैंने ना ये सेवइयों के ऊपर ही थोड़ा सा डाल दिया था एज अ ड्राई फ्रूट करके, तो बड़ा मज़ा आ रहा था इसको खाने में। तो बाकी आप पूछ रहे थे कि आप ये कौन कौन खा सकता है, तो ये सब खा सकते हैं। आपके बच्चे, छोटे से बच्चे को भी आप दे सकते हो दूध में डाल के, तो काफ़ी जो है ना उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और सर्दियों के हिसाब से तो बेस्ट है, बेस्ट। जिनके पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ना होता है तो आई साइड लगती है, तो जैसे कि नज़र किसी की ख़राब है ना, तो काफ़ी अच्छा है ये उनके लिए, हेल्पफुल है। तो खैर जी, दैट्स इट। ये मेरा आज का ब्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।